अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, आज 5 अगस्त और आज के रोज़ 2019 में भारत की तरफ से एक जुल्म किया गया कश्मीरियों पर। वो जुल्म ये था कि भारत के अंदर कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था भारत के आइन के अंदर। वो आर्टिकल थे जी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इसको ख़त्म किया गया। और ये स्पेशल स्टेटस जो है कश्मीर का 1948 से चल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ ये कि जो मोदी सरकार है उसने बहुत जुल्म किया और ये आर्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए, जिसके बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और कश्मीर और जो कश्मीरी लोग थे उनके राइट्स जो थे, जो स्पेशल राइट्स थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या था, उसके बाद हम इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत की हैसियत दी गई थी वो आर्टिकल 370 के तहत था। फिर जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग आइन बनाने और हिंदुस्तानी आइन को नाफिज ना करने की भी इसमें इजाज़त दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के कानूनी इख्तियारात को पाबंद करता था। फिर इसके अलावा रियासत कश्मीर दिफाई, मालियाती, मवासलाती और खारजा अमूर को छोड़ के किसी और मामले में विफाकी हुकूमत, मरकज़ी पार्लिमान और रियासती हुकूमत की तौसीक और मंजूरी के बगैर कश्मीर में भारतीय कवानीन का निफाज नहीं किया जा सकेगा। ये भी इस आर्टिकल में कहा जा रहा था, यानी कि उनको राइट्स मिल रहे थे। फिर शहरियत, जायदाद की मलकियत और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के बुनियादी हुकूक का कानून बाकी हिंदुस्तान में मुकीम बाशिंदों से मुख्तलिफ है इस आर्टिकल के तहत, जिसके तहत दीगर रियासतों के शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकते थे। अब वो जब से ये आर्टिकल ख़त्म हुआ वो जायदादें खरीद सकते हैं। मरकज़ को मकबूजा कश्मीर में माली इमरजेंसी का ऐलान करने का भी इख्तियार नहीं था। इसके अलावा आर्टिकल 35A क्या था जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 35A ये था कि मकबूजा कश्मीर की कानून साज असम्बली को ये फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार था कि रियासत के मुस्तकिल रिहायशी कौन है। फिर मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को सरकारी मुलाजमत, जायदाद के हसूल, आबादकारी, स्कॉलरशिप्स और इमदाद की दीगर इकसाम के हक़ से मुतालिक खुसूसी हुकूक और मुराद भी मिलती थी। इस आर्टिकल के तहत रियासत की कानून साज असम्बली को मुस्तकिल रिहायशियों के अलावा किसी दूसरे शख्स पर कोई भी पाबंदी आयद करने की भी इजाज़त थी। ये आर्टिकल्स जो थे ये 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिए। और इस राइट्स के बाद जो भारत में किया गया कश्मीरियों के साथ, उस राइट्स को ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद आपको याद होगा कि इंटरनेट ख़त्म कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिसन, इतनी मामलात जो आपकी आम ज़िंदगी होती है उसको रोक दिया गया। बिल्कुल ही कोरोना से पहले की ये बात है। तो कोरोना में जो आपकी सूरत हाल आपको याद होगी कितनी ख़तरनाक परेशान कन थी कि लोग घरों में महसूर थे। ये 5 अगस्त 2019 से कश्मीरी इस कानून के तहत घरों में महसूर हो गए, उधर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अब ये मामला है कि इस पर पूरी दुनिया जो है उसको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो, यहाँ पर आवाज़ें नहीं उठाई जाती हैं और बोला नहीं जाता है। हालांकि जो UN है और इसके अलावा जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको बोलना चाहिए, उनको मुसलमानों और ये जो जुल्म हो रहा है ख़ासकर कश्मीर और फ़लस्तीन में उसके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा चंद ही ममालिक हैं, 2 ममालिक जो इस पर बात करते हैं खुलकर और UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर और हर जगह पर, लेकिन इसके अलावा और ममालिक सामने नहीं आ रहे। ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़े दुख की ये लम्हा है और बड़ी परेशानी की ये बात है। लेकिन यही हो रहा है ये दुनिया में और बड़ा जुल्म है ये। हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीरियों के जो राइट्स हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इसको वापस कश्मीरियों को दिया जाए, स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए, जिसके बाद कश्मीरी उस तरह से रह सकें जिस तरह वो रहना चाहते हैं। और उसके बाद जो प्लेबिसाइट है कश्मीर के अंदर जो होना चाहिए, जिसके बाद वो इस्तिसवाब राय जिसे कहते हैं कि वो बताएं कि हमने किसके साथ और क्या वहाँ किसके साथ रहना है। लेकिन ये तमाम UN की जिम्मेदारी है, लेकिन UN जो है वो ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि उनके ऊपर भारत का भी प्रेशर है और दीगर जो भारत के 2 ममालिक हैं उनका भी प्रेशर है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जी बड़े ममालिक, तगड़े ममालिक, इकनॉमिकली जो तगड़े ममालिक हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और जो कमज़ोर गरीब ममालिक हैं उनके साथ चाहे जुल्म भी हो रहा हो उनकी कोई बात नहीं सुनता, ना उनकी बात कोई करता है। तो फिर UN सिर्फ अगर स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल ही कंट्रीज़ के लिए, तो फिर उसको यूनाइटेड नेशंस नहीं कहना चाहिए। उसकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे ख्याल में।
اس کے علاوہ میں یہ بھی آج کی تاریخ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے پاکستانیوں کو اس معاملے پر آواز اٹھانا، پاکستانیوں کو اس معاملے پر آگے بڑھنا، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم کشمیر کے ان رائٹس کے اوپر بات کرنا بند کر دیں گے تو کشمیریوں کا ساتھ کون دے گا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس پر ہمیں کبھی بھی اپنی آواز کو دبانا نہیں چاہیے، اپنی آواز کو کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اس میں ایگریشن لے کے آئیں، اپنی آواز کو آگے لے کے آئیں، سوشل میڈیا پر بات کریں، کشمیریوں کے رائٹس ہیں ان کو واپس دلوانے تک ہمیں چین اور سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔